जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेलू कटे। मैं आपका होस्ट साकिब शाह और पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुके हैं। हर टीम ने अपना ड्राफ्ट कंप्लीट करके अपना 18 प्लेयर्स का रोस्टर कंप्लीट कर लिया हुआ है। उसी सिलसिले में हम आपके सामने हाजिर हैं। हमारे शोज सुपर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग के ड्राफ्ट जिस टीम ने किया उनके ऊपर एनालिसिस हमारे जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके दिलों के रूह की हसीब फारूकी। अस्सलाम वालेकुम हसीब। अस्सलाम। हसीब, जीत का जी रंग साकिब भाई, लाल हो बोले चुका क्या है। बात है। जी, बात ये है कि यार मैं तो कभी सोच रहा हूँ कि ये जो ड्राफ्ट एनालिसिस है ना, हम किया ही ना करें इस्लामाबाद यूनाइटेड के, छुट्टी। क्योंकि उसके करने का कोई फायदा ही नहीं होता। आप सिर्फ वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहे हैं? मैं सिर्फ इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात कर रहा अच्छा। हूँ, क्योंकि इनका हमेशा ही अच्छा होता है। तो इसमें कोई हमें मतलब कि इतना डीपली थॉटफुल इनका ड्राफ्ट होता है, तो उसमें कोई ऑब्वियस मिस्टेक्स नहीं होती। तो इस वजह से इनके करने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपने उनको पूरे नंबर ही देने हैं या थोड़े बहुत ही काटने हैं, तो वी ऑल नो के दे आर ड्राफ्ट स्पेशलिस्ट। तो अब बात ये है कि मगर अब चूंकि सारी टीम्स के शो चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इत्तेफाक कर लेते हैं। अगली दफा भी अच्छा हुआ तो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्योंकि अब तो सबने अ, ही अच्छे कर लिए हैं तो हाँ, अब तो वैसे इस दफा तो वैसे मेजोरिटी ऑफ द टीम्स अनलेस के अब तो अनलेस नेक्स्ट टाइम जो है वो ऑक्शन आ जाए या ऑक्शन बेस्ड सिस्टम हो जाए तो वो अलग बात है। फिर उसके बाद फिर आप कुछ बात या कर ना सकते अल्लाह ना करे आए फिर लाहौर को 7 साल लगेंगे उसको ठीक करने में कि ऑक्शन को किस तरह हैंडल करना है। तो प्लीज, ये अब ड्राफ्ट बड़ी मुश्किल से लाहौर का ठीक हुआ, तो आई वांट के अब हैं। नहीं ये नहीं, वो भी ड्राफ्ट सैलरी सिस्टम ही कैप चलता है। ही होगा, आप फिक्र ना करें। सैलरी कैप तो होगी, मगर उसके डायनेमिक्स डिफरेंट होंगे ना। आपने एक प्लेयर को 4 लाख में उठा लिया है, तो अब बाकी प्लेयर्स को किस किस कैटेगरी में उठाना है, तो वो भी एक चक्कर होता है। तो एक प्रोसेस बड़ी मुश्किल से एक हम लोगों ने ठीक किया, तो मैं नहीं चाहता कि वो टूटे। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, आप अगर स्लाइड लगाएं तो फिर मैं ही स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी मेरी टीम है, जिन 3 टीम्स को चलिए, मैं लीड मैं करता हूँ। ये आपके लिए स्लाइड मैंने लगाई, आपको नजर आई? आने वाली है, बिल्कुल। हियर इट इज। तो यार देखो, इस्लामाबाद यूनाइटेड उसने प्लैटिनम में अपनी एक पिक रखी हुई थी, और आई वाज वेरी श्योर कि ये बेसिकली मनरो की तरफ ही जाएंगे, और वही हुआ कि कॉलम और मनरो ने सेंचुरी भी बड़े मौके के ऊपर लगाई। कोई एक चांस भी था ना अगर मनरो के मतलब के ना होने का, और ये जेसन रॉय की तरफ चले जाते हैं, मगर आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जेसन रॉय तो नेशनल सेटअप में है, तो मनरो एक ऐसा प्लेयर है जो कि इस टाइम पे नेशनल सेटअप में नहीं है। ठीक है। और तो इस वजह से बड़ा ऑब्वियस था, बड़ा बड़ा क्लियर था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो मनरो के ऊपर जाएगा, और मनरो इनको मिल गए। और मनरो की सेंचुरी जो थी, और वो कौन है, इमरान अहमद खान, उन्होंने भी उस सेंचुरी का जिक्र भी किया कि बड़ी टाइमली सेंचुरी भी उसने लगाई हुई है मनरो ने, तो उसको पिक कर लिया उन्होंने। तो वेरी गुड पिक। हमेशा से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ बड़े अरसे से खेल रहे हैं। ही ऑलवेज परफॉर्म, जब भी आता है अच्छा खेलता है। पिछले साल भी उसने कोयटा ग्लैडिएटर को तो एक जख्म जो उसने दिए थे, मुझे याद है ख्वाजा के साथ मिलके उसने कोयटा ग्लैडिएटर स्नैन वगैरह की, और कुछ अच्छा नहीं किया था उसने। तो सेकंड पिक की बात कर लेती हैं हसीब। सेकंड पिक वाज मर्चेंट डी लैंगे। आई वाज श्योर कि ये किसी फास्ट बॉलर की तरफ जाएंगे। आई वाज होपिंग कि शायद ये जॉर्डन की तरफ जाएंगे, मगर ये मर्चेंट डी लैंगे की तरफ गए हैं। व्हाट कुड बी द रीजन? पिछले साल इन्होंने, अगर आपको याद हो तो, मेरे ख्याल में जॉर्डन को पिक किया था, मगर शायद सप्लीमेंट्री में जाके पिक किया था। तो इधर इस दफा इन्होंने डायमंड में सीधा मर्चेंट डी लैंगे। मर्चेंट डी लैंगे फर्स्ट टाइम पीएसएल में भी आए हैं मेरे ख्याल में। पहले किसी ड्राफ्ट में मैंने उनका नाम देखा नहीं है, अगर पिक तो खैर ऑब्वियसली कभी नहीं हुए। आप सुना है कि लीग्स उन्होंने भी खेलना शुरू कर दी है, शायद टी10 लीग में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैंने टी10 लीग को जी, वैसे बिल्कुल भी वॉच नहीं किया, तो आप क्या देखें, आपको क्या पता है इसके बारे में? T10 में भी he was I think the third best bowler T10 में, क्योंकि उन्होंने एक इनिंग्स में मेरे ख्याल से 5 विकेट ले ली थी। थोड़ा सा टीम अबू धाबी का भी कनेक्शन है, क्योंकि आई थिंक हसन वाज पार्ट ऑफ देयर सेटअप। अबू धाबी की टीम अबू धाबी का सेटअप के हिस्सा थे वो, तो उसमें ही वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। तो वहाँ से आई गेस ये आए हैं। कोई 14 विकेटें ली थी इन्होंने। हालांकि आपको ये सुन के थोड़ा सा वो हैरत होगी कि दूसरे नंबर पे ड्रेक्स थे, जो कि अभी वेस्ट इंडीज की तरफ से खेल रहे हैं, और उन्होंने 19 विकेटें ली थी। जबकि तो वो भी एक, आई डोंट नो वो ऑप्शन थे या नहीं, बट अगर मैं इनकी T10 की बात करूं तो
18.14 का उनका एवरेज थी, और 11.54 जो है उसकी जो है इकोनॉमी रेट था। बट अगेन T10 में मैं इकोनॉमी रेट को क्या जज करूं, जब जहाँ पे सिर्फ द नेम ऑफ द गेम इज टू हिट आउट एंड डू नथिंग एल्स। तो अब देखना ये है कि उसके अलावा मैं ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानता। मैंने पहले भी बात की थी। तेज मुझे बॉलर है अभी यार भी साउथ अफ्रीका का। मैंने इसके 6-7 साल पहले मैचेस देखे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में कहीं पर मैं देख रहा था इसके। मोस्ट लाइकली न्यूजीलैंड में मैंने मैच देखा हुआ है इसका, जब इसका डेब्यू हुआ था, या ही वाज वेरी न्यू इन द टीम। आई डोंट नो इसने कोल पैटल वगैरह लिया था या नहीं लिया था, आई फॉरगॉट। मगर ये कि ऑफ कोर्स काउंटी क्रिकेट तो ये खेलता ही है। मर्चेंट डिलैंगे का ये कि यार तेज फास्ट बॉलर था उस टाइम पे, आजकल भी ऑफ कोर्स तेज ही होगा, मगर ये कि बैटिंग भी कर सकता है। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर किसी को पिक करता है तो उसका बैटिंग का एलिमेंट जरूर इन्होंने देखा होता है। जी बड़ा इंपॉर्टेंट था इनके लिए एक तेज फास्ट बॉलर इस मौके के ऊपर पिक करना, क्योंकि हसन अली अकेला ही अकेला है। फहीम अशरफ इज वन ऑफ देयर प्रूवन परफॉर्मर, और उसके स्टैट्स वगैरह बिल्कुल रेहान भाई ने शेयर भी किए थे उस दिन। और सिर्फ अगर उसके स्टैट्स देखो तो सिर्फ पिंडी के गलत हैं, अदर देन पिंडी हिज स्टैट्स आर अमेजिंग। तो इस दफा पिंडी में तो मैचेस हो भी नहीं रहे, तो अच्छा फहीम अशरफ गुड कॉम्प्लीमेंट, मगर हसन अली के साथ एक कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस फास्ट पेस का बॉलर होना चाहिए था। जी। और बट मैं बस आपसे सवाल एक ही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये मर्चेंट डिलांगे ही है या मर्चेंट डिलांज है, मार्शन यार डिलांज है? वो जब आएगा तो पता चल जाएगा। मर्चेंट डिलैंगे ही पढ़ा जा रहा है, तो आई गेस ये मर्चेंट डिलैंगे ही है। और अच्छा डिलांज है या नहीं आई डोंट नो, मैं ही डिलैंगे पढ़ रहा हूँ, अगर हो सकता है माइट बी डिलांज। आई गेस डिलैंगे ही होगा। तो वेरी गुड पिक। एक फास्ट बॉलर इनको चाहिए था। जॉर्डन की तरफ भी जा सकते थे, जॉर्डन वाज अ सेफ बेट, बट आई गेस टीम्स आजकल नहीं, जो है ना। जॉर्डन को प्लैटिनम में ऑलरेडी हाँ पिक जॉर्डन कर दिया है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उस वक्त से दिमाग ही खराब हो गए तो नहीं, मैं उस तरह से सोच रहा था कि अगर ये जॉर्डन को ऊपर पकड़ लेते, मगर इन्होंने ये किया कि ऊपर मनरो को ही पकड़ा है उसको प्लाटिनम में, मगर इसको फिर आके नीचे उसको पकड़ लिया उन्होंने, क्योंकि फास्ट बॉलर तो एक चाहिए था। जी आगे अगर चलें तो गोल्ड तो इनकी फुल इनकी ब्लॉक हुई हुई थी, जिसकी वजह से इनको सैम तलत को रिलीज करना पड़ा था, क्योंकि गोल्ड में जगह नहीं बन रही थी। सिल्वर में अगर देखा जाए तो एक और फास्ट बॉलर रीस टॉपली को भी इन्होंने किया है, जो आई गेस मुझे याद आ रहा है टॉपली ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ ही शायद कोई डेब्यू वगैरह किया था, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। जी, मुझे भी याद पड़ रहा है नाम, क्योंकि रिंग्स अ बेल। हाँ तो 2017 में जब ये इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई थी ना, जिसमें बटलर ने हमें एक बड़ी बेरहमाना किस्म की सेंचुरी मारी थी, तो जी जी मुझे याद है कि टॉपली उस जमाने में इनका नया नया आया था, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फ्रॉम इंग्लैंड है। तो अनदर फास्ट बॉलर, बिल्कुल इट्स अ गुड पिक फॉर अ सिल्वर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के साथ। आगे इन्होंने इंग्लैंड में जफर गोर को भी दोबारा जाके इस दफा पिक कर लिया था, जिसको हमेशा जो है ना ये ड्राफ्ट में छोड़ते हैं, कोई पिक दो नहीं या तीन करता, और मैच। फिर दोबारा जफर गोर इनमें आ जाते हैं। मगर जफर गोर इज अ गुड पिक, मेरा तो बड़ा फेवरेट है। उसकी काउंटी का सीजन भी बड़ा अच्छा गया है। मगर उसके साथ शर्फिन रदरफोर्ड ने कुछ अच्छा नहीं किया था, तो मुझे शक पड़ रहा था कि यार इस दफा 4 छक्के लगाए हैं शर्फिन रदरफोर्ड ने, तो शायद ये जफर गोर को शायद कोई पिक ही ना करे इस दफा, मगर ही इज बात वही है देयर कि अब बैकअप। पिचेस को देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे पिचेस का क्या सिचुएशन बनती है, किस पिचेस तो वही तरह। कराची लाहौर में मैच होनी है ना, वही कराची में लेकिन तो। अभी आपने अगर कराची की विकेट देखी हो उस दिन, नहीं, लाइक छक्के जिस अबू तरह धाबी में स्पिन पड़े हो रहा थे था। शायद, आई गेस। नहीं, वो 4 छक्के अबू धाबी में पड़े थे, आई फॉरगॉट, आई एम मिक्सिंग अप, मगर मेरे ख्याल में वो 4 छक्के अबू धाबी में पड़े थे। एनीवे, ठीक है। मगर ये कि जफर गोर इज अ गुड पिक, लाइक डोमेस्टिक में जो इस तरह के क्वालिटी स्पिनर्स जो कि साथ में बैटिंग भी कर सकते हो, और काउंटी के एक्सपीरियंस के बाद तो उसका थोड़ा सा और भी अच्छी बॉलिंग उसकी हो गई होगी। इखलाक को दोबारा पकड़ लिया, हालांकि आजम प्राइमरली कीपर तो इनके इस दफा आजम ही होंगे, मगर बैकअप में उन्होंने एक और भी रख लिया, इखलाक को भी रख लिया, राइट। तो अनदर वेरी गुड पिक, क्योंकि इखलाक वेरी ने गुड। डोमेस्टिक में चलता है, सेंट्रल पंजाब का प्लेयर है, और अच्छी बैटिंग तगड़ी बैटिंग कर लेता है। पिछली दफा इनकी तरफ से भी एक 40 रन की इनिंग्स तो खेल दी थी उसने। ही वाज नॉट अ प्रूवन सक्सेस, बट जी, ही कुड मुझे थोड़ा बैट। सा उस अखलाक का अभी भी वो लगता है कि चले तो शाम तक, नहीं तो शाम तक। नहीं, इखलाक का ये कि अभी देर लगेगी अभी उसको उसको ग्रूम एक होने में अच्छा। टाइम लगेगा, तो मैच्योरिटी हाँ, की जरूरत है। उसको अभी लंबी इनिंग्स खेलने के ऊपर देर लगेगी, मगर
और फिर वो ऊपर से कीपर भी वो मेकशिफ्ट कीपर ही है। अगर आप देखो तो उसने एक बड़ा क्रूशियल कैच ड्रॉप किया था जिसकी वजह से इनका जी। मैच लगा था। अ, तो वो तो इस वजह से आजम के साथ इस दफा जाएंगे, मगर बैकअप कीपर के हिसाब से इन्होंने इखलाक को भी रख लिया बट है। आप अगर दानिश देखो कॉम्बिनेशन जिस तरह का इनका बन रहा है, आई मीन दे, वही बात है कि आप इनकी कोई भी टीम बना लें, कोई भी बेंच से उठा प्लेयर ले आए इनकी टीम के अंदर, जब वो प्लेइंग 11 बनेगी तो 11वें नंबर तक इनकी बैटिंग ही जाएगी। ऐसा ही तो है। तो वो वो आपको पूरी आइडियोलॉजी पूरी इनकी सिलेक्शन में, इनकी टीम में नजर आएगी आपको हमेशा। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो बैटिंग तो आपको पता है कि वो मेरा ख्याल में एक दो स्पेसेस में इन्होंने बताया भी हुआ है कि या तो हसन ने बताया था या रेहान भाई ने बताया था कि हम अ, या ये एक दूसरे का बता रहे थे कि उसका तो दिल करता है कि सारे ही ऑलराउंडर हो। इस रेहान भाई के बारे में शायद हसन ही बता रहा था कि ही विश के सारे ऑलराउंडर हों और वाइस वर्सा। शायद वो उसके बारे में बता रहे हो तो दे गो फॉर ऑलराउंडर्स एंड विच इज अ वेरी गुड फैक्टर ऑलवेज। बहुत से ऐसे मैच इस्लामाबाद 95% ऑफ द टाइम जीतती क्यों है चेजिंग में, उसकी वजह है कि उनको पता होता है कि यार हमारे पास तो 11 बैट्समैन है, तो वो खुद शुरू से ही पावर प्ले विन करने की कोशिश डेफिनेटली। करते हैं। जिसकी वजह से बिकॉज उनको एक सर्टेन लेवल कॉन्फिडेंस होता है हमारी दो तीन विकेटें गिर भी गई तो देन वी स्टिल हैव लॉट ऑफ बैटिंग टू लेफ्ट। ठीक है, जी। तो ऐसा ही है। आगे बात करें तो दानिश अजीज अनदर प्रूवन डोमेस्टिक परफॉर्मर बैट्समैन उन्होंने ले लिया है। अगर इस दफा हुसैन तलत नहीं है, इफ्तिखार नहीं है, तो एटलीस्ट मेरे पास दानिश अजीज है फिर। ठीक है, जो कैपेबिलिटी वाइज ही इज एज गुड एज हुसैन तलत। हुसैन हुसैन तलत का तलत रिप्लेसमेंट है बेसिकली, और अगेन फिर बॉलिंग भी करा सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, लेफ्ट आर्म स्पिन भी करा सकता है, और बैटिंग भी कर सकता है। तो बिल्कुल। गुड पिक अगेन। जफर गौर अब की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी। इमर्जिंग में आ जाए तो फिर आ जाते हैं मुबस्सिर खान। मुबस्सिर खान, बिल्कुल मुबस्सिर खान का ये कि वो ये स्पिनिंग ऑलराउंडर है बेसिकली। इसके उस दिन हसन ही बता रहे थे कि when we see youngsters like these we do not look at their T20s, क्योंकि उतने तो उन्होंने खेले ही नहीं होते, अभी छोटे बच्चे होते हैं सेकंड 11 से अंडर 19 से कितने T20 उन्होंने खेले होंगे। कह रहे थे कि हम उसका फर्स्ट क्लास वगैरह देखते हैं, उसका फर्स्ट क्लास का सीजन कैसा गया, और मुबस्सिर का फर्स्ट क्लास का सीजन बड़ा अच्छा गया हुआ है। ठीक है, तो मुबस्सिर खान वेरी गुड चॉइस, ऑलराउंडर ऑलराउंडिंग कैटेगरी में आ जाएगा। फिर जीशान जमीर का ये कि पेशावर जल्मी लेना चाह रही थी इसको, उन्होंने पिक किया जिस पे इन्होंने आरटीएम खेल दिया जी। और जिशान जमीर को रिटेन कर रिटेन लिया कर बिकॉज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है बेसिकली ये। अच्छा फास्ट बॉलर है और साथ में बैटिंग भी कर लेता है। आगे सप्लीमेंट्री में चले जाएं तो अतर महमूद जो है बेसिकली ये भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर का मुझे नहीं पता, फास्ट बॉलर फॉर श्योर है, ऑलराउंडर भी जरूर होगा, मगर हसन अली का कजन है तो हसन अली अच्छा। फैक्टर है इसमें। हाँ, हसन अली फैक्टर है और इसमें मुझे भी नहीं पता था। मैं उस दिन जब लाइव शो कर रहे थे तो नीचे दुनिया लिख रही थी कि हसन अली कजन, तो हम समझ रहे थे कि ये बंदा खुद हसन अली का कजन है, तो फरफराज उसको बोल रहा था कि यार फिर हमारा हसन अली का इंटरव्यू करा दो। तो बाद में मैंने देखा कि जब ट्विटर वगैरह पे पढ़ा तो मैंने कहा वो बेचारा कमेंट कर रहा होगा कि हम जिस टाइम पे अतर महमूद की बात कर रहे हैं तो वो हसन अली का कजन है, जिसको फराज समझ रहा था कि वो लड़का कमेंट कर रहा है कि मैं हसन अली का कजन हूँ। अच्छा, ये पीटीवी की तरफ से खेल चुके हैं, नॉर्दर्न की तरफ से खेल चुका है, गुजरांवाला अंडर 19 की तरफ से खेल चुका है, सियालकोट रीजन के अंडर 19 से भी खेल चुका है। अतर महमूद हाँ, 22 साल उम्र है। 22 साल उसकी उम्र है और लेट्स सी उसमें सप्लीमेंट्री उन्होंने पिक किया तो डेफिनेटली अमर्जिंग में भी खेल, अगर 22 ईयर्स का तो अमर्जिंग में भी क्वालिफाई करेगा खेलने के लिए। उसके बाद अगेन रहमतुल्लाह गुरबाज, या गुरबाज से अच्छी पिक क्या हो सकती है, और यार आई वाज सरप्राइज कि कीपिंग ये ऑप्शन। पहले पिक नहीं हुआ। आई वाज रियली सरप्राइज टू, जितनी अच्छे उसके लीग्स वगैरह में जितनी अच्छे उसके चल रही है, मगर और वर्ल्ड वर्ल्ड कप कप चूंकि में अच्छा भी नहीं एक दो गया। मैचेस में उसने दिखाया कि वो लाइक ही कैन हिट मार आउट ऑफ द सकता है पार्क। इंडिया को, उसने 2 छक्के लगाए थे, मगर ओवरऑल उसका वर्ल्ड कप फ्लॉप। एक्चुअल में सारे अफगानिस का वर्ल्ड कप फ्लॉप गया है। जी। बैट्समैन जितने भी हैं सब सब टुल्ले जो थे ये फिनिश हो गए थे, मगर गुरबाज इज ही इज बेटर देन जज़ई, बेटर देन शहजाद, मतलब कि और यंग बैटिंग है, शॉट्स हैं उसके स्टिल पास। लर्निंग, तो मेरा अपना जाती ख्याल था यस एट सम पॉइंट इन टाइम अनदर उसको। कीपर। अब बात ये है कि गुरबाज के होते हुए अब ये आजम से कीपिंग कराएंगे, गुरबाज से कीपिंग कराएंगे, राइट? तो अब 3 कीपर हो गए हैं, मगर गुरबाज तो अच्छा स्पेशलिस्ट कीपर है भी। तो लेट्स सी कि अब देखेंगे कि आजम की तरफ जाएंगे, मगर चूंकि ट्रेड करके लेके आए हैं, मोइन खान फैक्टर भी है, मोइन
कि खान साहब, मोइन खान साहब की वो भी थी कि मेरा बेटा किसी और टीम से खेले जहाँ पर वो कीपिंग कर सके, तो ज़ाहिर बात है इनकी पहली शुरू में मैचेस मोस्ट लाइकली आजम को मिलेंगे। दिस इज लेकिन व्हाट आई रहमान ये गुरबाज जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी कीपिंग कर नहीं रहा था ना वर्ल्ड कप में तो खैर शहजाद को आप कहीं और खिला भी नहीं सकते तो हाँ, शहजाद लेकिन कई बार यार दूसरी बात ये है कि अगर अफगानिस्तान की सीरीज आ जाती है, वो जो जिम्बाब्वे वाली सीरीज, एक तो ये पीएसएल का वेट कर रहे होते हैं इनका बोर्ड, जो ही पीएसएल के लिए हम सारे प्लेयर्स पिक कर लेते हैं, उसके बाद ये अपनी जिम्बाब्वे से सीरीज लग देते हैं। पिछले साल भी इन्होंने ये किया था, इस दफा भी ये किया है। तो अब अगर वो सीरीज में इसका नाम आता है तो फिर गुरबाज शायद अवेलेबल ना हो और फिर रिप्लेसमेंट इनको कोई और लेनी पड़े। यार अब इनका अगर देखा जाए तो लाइक मुझे सिर्फ एक ही प्लेयर जिसका नहीं मुझे पता था वो है अतर महमूद, उसके बारे में मुझे कोई नहीं पता, राइट। इसके अलावा अगर इनके सारे देखे जाए तो इनके आई गेस सारी स्ट्रॉन्ग चॉइसेस हैं। प्लाटिनम में मनरो हैं, फिर मर्चेंट लहंगे हैं, फिर सिल्वर भी इनकी सारी अच्छी पिक्स हैं। इमर्जिंग जिशान तो पिछली दफा भी इनके साथ था, ठीक है। मुबस्सिर खान इज अ हॉट कमोडिटी दीज डेज इन द डोमेस्टिक सर्किट, स्पिनिंग ऑलराउंडर। गुरबाज से अच्छी क्या हो सकती है, तो आई डोंट नो। मुझे मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा कहीं पर भी नंबर काटने के। एक होता है ना पाकिस्तान में वो गवर्नमेंट के जो टीचर होते थे, वो पूरा मैथ वो सारा भी सही कर दो तो वो एक कुछ नंबर जरूर काटते थे लिखाई के। तो अगर लिखाई के तुमने नंबर काटने तो 9.5 दे दो, मैं तो 10 ही दे रहा हूँ। यार मैं असल में सिर्फ यही देखना चाह रहा था कि अगर मैं काटूं भी तो कहाँ काटूं। आई मीन एट दिस पॉइंट इन टाइम द ओनली थिंग दैट आई सी मे बी यार जबरदस्ती के काटने वाली बात होगी बट मैं वही सोच रहा था कि ये आई थिंक इनके पास भी ऑप्शन था एक और एक स्पिनर लेने का मे वो बी जफर की जगह में भी आप इब्रार की तरफ सोच रहे हो कि जफर की जगह इब्रार हो जाता। नहीं वो इब्रार का चांस बनना नहीं था शादाब के होते हुए देयर इज नो पॉइंट इन गेटिंग अनदर लेग स्पिनर इन व्हेन अच्छा शादाब इज शताब ने, देयर। अच्छा इनकी एक चीज अगर आपने कुछ काटना ही वो ये कर सकती हैं कि इनके पास दो ही स्पिनर है टोटल। अगर आप देखो तो मेरा नहीं ख्याल के आ, एक स्पिनर आपके पास वो है शादाब नहीं खान हो आपके गया। पास दानिश अजीज भी है वो वीकेंड बॉल दानिश इज अ पार्ट टाइमर स्पिनर एंड ही इज नॉट अ स्पेशलिस्ट स्पिनर। बड़ी मार पड़ेगी अगर बिला वजह की बॉलिंग दी उसको। ही इज ओके, ही इज यार नॉट अ उसने सिंध क्वालिटी की तरफ स्पिनर। से टी20 में नेशनल टी20 में बॉलिंग कराई थी एंड ही वाजंट डूइंग बैड एट ऑल इन नेशनल टी20 तो सही। नहीं मगर इन बात ये है ना टर्म्स कि ऑफ आप एज ए बॉलिंग स्पेशलिस्ट, वो तो अगर उसकी प्लेइंग लेवल में जगह नहीं तो शायद वो पार्ट टाइम में एक दो ओवर करा देते। मैं जाहिर सी स्पेशलिस्ट बात है स्पिनर क्योंकि की बात आपको कर जब रहा हूँ। आपके पास ऑलरेडी दो स्पिनर हैं तो तीसरा स्पिनर सिर्फ वो एक दो ओवर कराने के लिए ही आता है तो और प्लस इनके पास फास्ट बॉलिंग रिसोर्सेज बहुत हैं। हसन अली है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, फहीम अशरफ है। नहीं ना सॉरी, मैं मुबस्सिर को किस तरह भूल गया। मुबस्सिर भी तो है। तो बेसिकली मुबस्सिर हो गया, जफर गोवर हो गया और शादाब खान हो गया, तो तीन स्पिनर पूरे हैं इनके पास। सॉरी, आई एम सॉरी अबाउट दैट। आप तो जबरदस्ती का बस बहाना हाँ, ढूंढेंगे, नंबर काट नहीं ही मैं तो देंगे। ढूंढ ही नहीं रहा, मैं तो 10 दे चुका हूँ। मैं तो तुम्हारे लिए बहाने तलाश कर रहा हूँ कि अगर तुमने कोई नहीं नंबर मुझे काटा है भी तो कोई तुम्हें नजर दे नहीं रहा आ हूँ। रहा तो और मैं वैसे भी नंबर्स में इतना वो नहीं करता लेकिन चले 10 ही कर देते, सफाई के नंबर काट लेते, 9 कर देते। ठीक है, सफाई के वही मैं कह रहा था कि अगर आपने सफाई के कोई नंबर काटने हैं कि हाँ। हाशिए सही नहीं लगे हुए तो आप वो नंबर काट लें। अदरवाइज 10 आउट ऑफ 10 फ्रॉम माय साइड। मेरा नहीं ख्याल के कोई ऑब्वियस मिस्टेक्स हैं इनके उसमें। हसन हुसैन तलत को जाने दिया था, उसकी जगह भी उन्होंने जिस तरीके से दानिश अजीज को रख लिया, तो आई गेस इनकी प्लेइंग 11 बड़ी अच्छी बनेगी। और मनरो और हेल्स अगर आपके पास हो तो इससे अच्छे आपकी क्या टीम हो सकती है। खैर स्क्वाड एनालिसिस तो हम बाद में करेंगे। तो दैट्स अबाउट इट, यही हमारा शो था। आप वो बंद करते हैं इसका स्क्रीन का, अगर आपने उसको डिसेबल करना है तो वी कुड क्लोज द शो। चलें जी, इंशाल्लाह ताला हमारी सिर्फ एक टीम पिच रह गई है, उसको अब हम कवर करेंगे, पेशावर ज़ल्मी को। उसका हमने सिर्फ ड्राफ्ट एनालिसिस नहीं किया। हमारा नेक्स्ट शो है पेशावर ज़ल्मी के ऊपर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की सिर्फ और सिर्फ। और इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज़।